नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। राजस्थान के सियासी संकट में हुआ बड़ा बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की याचिका वापस लेने की दी मंजूरी। कपिल सिब्बल ने की थी सुनवाई टालने की सिफारिश। भारत में कोरोना के 49,931 नए संक्रमित। देश में बीते 24 घंटे में 708 लोगों की हुई मौत। हरियाणा में कोरोना के 116 संक्रमितों की हालत नाजुक। भाई बहन के सबसे बड़े त्योहार पर कोरोना का साइड इफेक्ट। रक्षाबंधन पर हरियाणा रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा नहीं करवाएंगी बहनें। सरकार ने 14 साल में पहली बार लिया बड़ा फैसला। और रोहतक में भाली गांव के पास भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया रोड जाम। राजस्थान के सियासी संग्राम में आज बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने हाई कोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी उसे वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने की अपील स्वीकार कर ली है। कांग्रेस की ओर से लड़ाई को अब अदालत की बजाय राजनीतिक रूप से लड़ने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस अब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। कपिल सिब्बल ने अदालत को ये जानकारी दी और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की बात को स्वीकार कर लिया है। भारत में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या के साथ साथ मौत के आंकड़े भी तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 14 लाख के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 49,931 नए मरीज सामने आए हैं और वहीं 708 लोगों की मौत हो गई है। ये मौत की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका और ब्राज़ील से ज़्यादा है। अमेरिका और ब्राज़ील में पिछले 24 घंटे में 445 और 556 मौतें हुई हैं। हालांकि भारत में मैक्सिको से कम मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 14,35,453 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 32,771 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,17,568 लोग ठीक भी हुए हैं। 4,85,000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं हरियाणा में संक्रमितों की संख्या हर रोज़ बढ़ती जा रही है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 794 नए संक्रमित मिले तो 730 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि 116 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 94 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं तो 97 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 794 नए मामलों से संक्रमण का जो आंकड़ा है 31,332 पर पहुंच गया है। रक्षाबंधन पर्व पर हरियाणा रोडवेज की बसों में इस बार बहनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि कोरोना के केस प्रदेश में बढ़ने और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। अगर त्योहार पर बसों में फ्री यात्रा की इजाज़त दी जाती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। आपको ये बता दें कि 2006 से लगातार रक्षाबंधन की पूर्व संध्या से लेकर अगले दिन तक महिलाओं और बच्चों को सरकारी बसों में फ्री यात्रा का लाभ मिलता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इसकी शुरुआत कराई गई थी। रोडवेज को कोरोना काल में 850 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हो चुका है। 52 की जगह महज 30 सीटों पर ही सवारियां लेकर रोडवेज की बसें चल रही हैं। यूपी में रोडवेज की 44 बसें जा रही हैं, जबकि राजस्थान में 80 बसें चल रही हैं।
पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बसें नहीं जा रही। चंडीगढ़ में समाज सेविका प्रीति अरोड़ा ने करगिल दिवस के मौके पर अपना जन्मदिन मनाया और पौधारोपण भी किया। उनका कहना है कि हम करगिल दिवस के मौके पर हर साल पौधारोपण करते हैं और शहीदों को याद करते हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि सभी करगिल दिवस के मौके पर एक एक पौधा ज़रूर लगाएं और शहीदों को याद करें, क्योंकि उन्होंने खुद 8 से 10 पौधे लगाए। तो आपको ये बता दें कि प्रीति अरोड़ा ने करगिल दिवस पर एक अनूठी मिसाल पेश की और पौधारोपण करके बड़ी ही सादगी के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और हरियाली को ध्यान में रखते हुए पूरे देश को एक संदेश दिया, क्योंकि कोरोना काल भी इस समय चल रहा है। हरियाली बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए। खासकर करगिल दिवस का अगर मौका है तो शहीदों को उस दिन याद करते हुए पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि वो शहीद जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, उनको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कारगिल विजयदशमी मना रहे हैं आज, इसके उपलक्ष्य में पौधे लगाने आए हैं हम शहीदों के नाम के लिए। हर साल हम आते हैं 26 जुलाई को, और इस साल भी मैं उसी उत्साह से हम मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, बहनों के साथ ये पौधे रोपण करने आई हूँ। 10 से 15 पौधे हमने हर साल लगाते हैं उनकी याद में, ताकि शहीदों को हम याद कर सकें। देश को यही गुजारिश है कि अपने जो शहीदों ने इतने बलिदान दिए हैं उसके लिए एक एक पौधा तो ज़रूर लगाएं। ये मेरी सारी जनता से अनुरोध है। रोहतक में आउटर बाईपास पर भाली गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें भाली गांव के रहने वाले 3 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक सौरभ, प्रवीण और प्रमोद सुबह सैर करने घर से निकले थे। उसी समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम किया और बाईपास के साथ लिंक रोड बनाने की मांग की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। उसी समय डीएसपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों ने वाहन और लकड़ियां लगाकर पूरी तरीके से रास्ते को बंद किया और आक्रोश अपना जताया। देश भर में श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार के मौके पर श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक के कपिलपुरी धाम में बाबा कपिलपुरी ने भूत भावन भगवान भोलेनाथ महादेव का रुद्र अभिषेक किया और इस दौरान आरती दर्शन का आयोजन भी किया गया। आपको ये भी बता दें कि हर साल श्रावण मास में कपिलपुरी धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु कपिलपुरी धाम में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी और सरकार के निर्देशों के चलते भक्तों ने अपने घरों में ही बाबा भोलेनाथ की पूजा की। तो कपिलपुरी धाम में भोलेनाथ महादेव का रुद्र अभिषेक और आरती दर्शन के दौरान सरकार के तमाम दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया। बाबा कपिलपुरी ने महादेव से कोरोना के नाश की प्रार्थना की इस मौके पर और तमाम मानव जाति पर महादेव की कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी मंगल कामना भी उन्होंने की। तो आपको ये बता दें कि कोरोना काल इस समय चल रहा है, वरना हर बार जब सावन का महीना आता है तो धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। महादेव के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बड़ा ही ध्यान रखा जा रहा है और जितनी भीड़ हर बार रहती है, अगर उस दृष्टि से देखें तो उतनी भीड़ इस बार नहीं है। तो सावन के महीने में लोग प्रार्थना करने के लिए, भगवान महादेव का रुद्र अभिषेक करने के लिए दूर दूर से बाबा कपिलपुरी धाम में पहुंचते हैं। आपको ये भी बता दें कि लाखों की संख्या में ये श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार
कोरोना महामारी है और सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं, सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, उन सभी का पालन किया गया है, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। होटल में आए दिन लूट की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। बदमाशों में बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं है और बदमाश खुलेआम लगातार घूम रहे हैं। वहीं भगवान के मंदिर को भी इस समय बदमाश नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने एक मंदिर को निशाना बना लिया। आपको ये भी बता दें कि होटल के भुलवाना गांव के पास में चमेली वन धाम मंदिर के महंत और पुजारी को नशीला पदार्थ सूंघाकर उनके हाथ पैर बांधे और कमरे में बंद करके मंदिर में रखे नकदी और सामान को लूटकर चले गए। जब ग्रामीणों ने आकर देखा तो पुजारी और महंत दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और दोनों बेहोश पड़े हुए थे। मंदिर में रखा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। मंदिर की अलमारी और संदूक खुले हुए थे। मंदिर के महंत और पुजारी अभी आपको बता दें कि होटल के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। बदमाशों ने आके हमारे महाराज जी मुरारीदास जी जो महंत हैं और वहाँ पे एक हमारे ग्रामीण चंद्रलाल जी वहाँ पे मंदिर में रहते हैं। रात को भगत जी हैं जो सुरक्षा के लिए महाराज जी के साथ रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने रात को उनके साथ मारपीट की है। मारपीट करने के बाद उनको बेहोश कर दिया है, या तो उनको जो केमिकल सुंघाया गया है, कोई भी इंजेक्शन नसा के उनको दिए गए हैं। उनके बाद उनको बांध कर वहाँ से ले जाकर उनको स्टोर रूम में बांध दिया गया है। उसके बाद वहाँ से पैसे और काफ़ी सामान चोरी हुआ है, जिसका हम आकलन नहीं कर सकते, जो क्योंकि पैसे के जो नॉलेज है उसमें महाराज जी को पता है, और अभी जो महाराज जी हैं वो होश में नहीं है, वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं चीज़। यमुनानगर के जगाधरी वर्कशॉप पंजाब नेशनल बैंक के स्ट्रांग रूम को अज्ञात चोरों ने काटने की कोशिश की। बैंक के नज़दीक रहने वाले लोगों ने जब शाम को बैंक के पिछले गेट का ताला टूटा हुआ देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, बैंक मैनेजर को बुलाया और जब जांच की गई तो चोरों ने स्ट्रांग रूम को काटने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए और वहां से चले गए। बैंक मैनेजर ने थाना फर्कपुर में इसकी शिकायत दी। वहीं थाना फर्कपुर के SHO मौके पर पहुंचे, उन्हें शिकायत मिली थी और जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई तो चोरों ने बैंक में CCTV कैमरे की तारें भी काट रखी थी और DVR अपने साथ ले गए थे। आसपास में जो CCTV लगे हुए थे उस फुटेज के आधार पर फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शनिवार इतवार 2 दिन इनकी छुट्टी थी, बैंक बंद था। तो रात को शनिवार या इतवार किसी ने अंदर घुस के इनका स्ट्रांग रूम के काटने की कोशिश की है, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन अभी CCTV फुटेज वगैरह देख रहे हैं आसपास की। अगर कोई फुटेज मिलती है तो हम उसका पता लगाने का प्रयास। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।